भारत से आ रही सर्द हवाओं की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ज्यादातर जिले शीतलहर की चपेट में हैं। सर्द हवाओं के चलते ठंड दिन में भी कपकपा रही है। अभी 2 दिन तक ठंड के तेवर इसी तरह तीखे बने रहने के आसार हैं। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के आसार है। इससे कहीं कहीं बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी भी होने की संभावना है। दतिया, भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर सहित प्रदेश के 10 जिले कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। ऐसे जिलों में रात का तापमान 3 से 5.4 डिग्री के बीच दर्ज हुआ है। प्रदेश में गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान खजुराहो का 3 डिग्री दर्ज हुआ। इसके बाद सतना का 3.7, दतिया का 3.9 डिग्री, वहीं भिंड का 4 और ग्वालियर का 5.4 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। शिवपुरी और अशोकनगर कोल्ड डे की चपेट में रहे। वहीं दतिया और भिंड में शीतलहर चली। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ भोपाल से आकर्ष शर्मा। वहीं ग्वालियर की अगर बात करें तो प्रहलाद सेन हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले आकर्ष के पास जाना चाहूंगी। आकर्ष, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही है लगातार, क्या आसार जताए जा रहे हैं मौसम वैज्ञानिकों द्वारा? मौसम विभाग का यही कहना है कि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में कोई सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास के प्रदेशों में या फिर अरेबियन सी या अरब सागर में किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है, जिसके चलते उत्तर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं उनको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। यही कारण कि उत्तर की हवाएं जो आ रही मैदानी इलाके समेत मध्य प्रदेश के तमाम जिले जो हैं वहाँ पर ठिठुरन बढ़ा रही हैं और ऐसे में करीब 52 जिलों में से 40 जिलों से ज़्यादा जिले ऐसे हैं जहाँ पर तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज हो गया। और उसके बाद यदि हम खजुराहो और छतरपुर की बात करें तो वहां पर तापमान 3-4 डिग्री से भी कम पहुंच गया है। मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले 2 दिनों तक इसी तरीके का मौसम रहने के आसार हैं। उसके बाद उनका यह भी कहना है कि एक अरब सागर में एक सिस्टम बन रहा है, उसके चलते एक नमी आ रही है और राजस्थान के ऊपर भी एक हवा का चक्रवात बन रहा है, जिसके चलते आने वाले 2 दिनों के बाद कुछ जिले जो हैं उनमें हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और जो अरब सागर से जो दक्षिण पूर्व की तरफ से हवाएं आएंगी वो उत्तर की हवाओं से टकराएंगी, तो ऐसे में क्लाउडिंग हो जाएगी, बादल छा जाएंगे, तो तापमान में भी वृद्धि होने के आसार है। लेकिन अभी 2 दिनों तक 48 घंटों तक मौसम में किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा और मध्य प्रदेश वासियों को इसी तरीके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। प्रेरणा, बिल्कुल आकर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ठंड का सामना फिलहाल 2 दिन तक मध्य प्रदेश वासियों को करना पड़ेगा। बने रहेगा आकर्ष हमारे साथ। मैं ग्वालियर की ओर रुख करूंगी, हमारे सहयोगी प्रहलाद बने हुए हैं लाइव हमारे साथ। प्रहलाद, आपसे जानना चाहूंगी ग्वालियर में किस प्रकार से मौसम ने रुख बदला है और क्या कुछ कहना है वहां पर मौसम वैज्ञानिकों का? आगामी दिनों में किस प्रकार से मौसम बदल सकता है? फिलहाल देखें प्रेरणा, तो 2 दिनों तक ग्वालियर चंबल अंचल में ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है, ऐसा अंदेशा मौसम विज्ञानियों ने जताया है। क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने से जो उत्तरी हवाएं आ रही हैं, यही वजह है कि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ काफ़ी ठंडक बढ़ गई है। खास बात यह है कि जो शीतलहर है उसकी चपेट में ग्वालियर चंबल अंचल है। यही वजह है कि अंचल के कई जिलों में जो तापमान है न्यूनतम वो 6 डिग्री सेल्सियस से कम रहा है। ग्वालियर में अगर तापमान न्यूनतम की बात करें तो 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। पिछले साल ये जो तापमान था रात का अगर बात करें तो 11 डिग्री सेल्सियस था। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से ठंड का जो सितम है वो ग्वालियर अंचल पर पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि शायद कोई सिस्टम बनेगा, पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा तो बारिश के आसार जरूर बनेंगे, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में तो ठंड बहुत ज्यादा लोगों को परेशान किए हुए है। बिल्कुल, तो ठंड से काफी ज्यादा समस्याएं लोगों को हो रही हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बता दें कि ठंड लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। तो जिस प्रकार से मौसम वैज्ञानिक बता रहे हैं कि 2 दिन तक आगामी ठंड इसी प्रकार से बरकरार रहेगी, वहीं उसके बाद बारिश होने के भी आसार